morning, dear students of class 3rd. How are you? I think you all are safe at home. So now today we are going to study chapter 7 in EVS, and the name of chapter is creepy crawlies. Dear student, creepy crawlies means होता है जो ज़मीन पे विदाउट लेग्स रेंग के चलते हैं, उन एनिमल्स के बारे में स्टडी करेंगे आज. देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स इन द वर्ल्ड एंड देयर मूवमेंट आर ऑल्सो डिफरेंट. इट मीन्स अपने चारों तरफ जितने भी एनिमल्स होते हैं डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, बट डिफरेंट टाइप्स के होने के अलावा उनमें जो मूवमेंट होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाने का जो तरीका होता है वो भी डिफरेंट होता है. जैसे ह्यूमन बींग्स के 2 लेग्स होते हैं, 2 लेग्स की सहायता से वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, जबकि एनिमल्स डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं मोस्टली 4 लेग्स होते हैं. कुछ इंसेक्ट होते हैं 6 लेग्स होते हैं, बट कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो ज़मीन पे रेंग के चलते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. सम एनिमल्स मूव, सम रन ऑन द लैंड एंड सम अदर क्राउड ऑन द ग्राउंड. कुछ एनिमल्स होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करते हैं, कुछ होते हैं जो ग्राउंड पे दौड़ते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो ज़मीन पे रेंग के चलते हैं. ट्रैवलिंग एनिमल्स आर कॉल्ड क्रीपी क्राउली. जो रेंग कर चलते हैं उनको रेंगने वाले एनिमल्स बोलते हैं. क्रीप मीन्स मूव क्वाइट एंड क्रॉल मीन्स टू मूव कूल बॉडी क्लोज टू द ग्राउंड. यानी इसका मतलब होता है ज़मीन पे रेंग के चलना, लेकिन कोई पर्टिकुलर पार्ट्स ज़मीन के टच में नहीं आता, पूरी बॉडी उनकी ज़मीन को टच करके चलती है. लाइक स्नेक, सांप, लिजार्ड, छिपकली, टोर्टोइज, कछुआ, क्रोकोडाइल, मगरमच्छ etc. आर क्रेपी क्राउलीज. दीज एनिमल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनवायरनमेंट. ये एनिमल्स होते हैं एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स होते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, अपने से स्मॉल एनिमल्स होते हैं उनको फूड के रूप में ले लेते हैं. इसलिए एनवायरनमेंट के अंदर इकोसिस्टम होता है, उसका बैलेंस इक्वल रहता है. मोस्ट क्राउलीज डाइजेस्ट द वेस्टेज एंड हेल्प इन डिकम्पोजिशन. देन कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो छोटे स्मॉल एनिमल्स होते हैं उनको डाइजेस्ट कर लेते हैं. इससे एनवायरनमेंट के अंदर क्या होता है, डिकम्पोजिशन की प्रोसेस होती है वो इक्वल रहती है. एट फर्स्ट स्नेक है वेरी फ्लेक्सिबल बॉडी मीन्स होता है स्नेक की बॉडी ऐसी होती है कि बिल्कुल ऐसे किसी भी तरीके से उसको अपन घुमा सकते हैं. कवर्ड विथ ओवरलैपिंग स्केल्स. और स्नेक की जो बॉडी होती है उसकी बॉडी के ऊपर स्केल्स पाए जाते हैं. स्केल्स का मतलब होता है सल्क, जो कि आपको इस पिक्चर में ये स्नेक दिखाया गया है. इसकी बॉडी नॉर्मल अपनी जैसी स्किन नहीं है, इसके ऊपर सल्क पाए जाते हैं. दे डू नॉट हैव लेग्स. सांप के लेग्स नहीं होते. इसके अलावा उसके एक्सटर्नल ईयर्स भी नहीं होते. जैसे अपने ईयर होते हैं उस टाइप के ईयर स्नेक के नहीं होते हैं. दीज आइज ऑफ स्नेक आर ऑलवेज रिमेन ओपन. स्नेक की आइज होती है हमेशा ओपन रहती है, लेकिन स्नेक को दिखाई नहीं देता, निमेषक पटल पाई जाती है. केवल वो अपनी बॉडी से ही मूवमेंट को क्या कर लेता है, रिकोनाइज करता है. स्नेक ईट्स रेट. स्नेक क्या खाता है, चूहे खाता है, छिपकली खा लेता है. एंड अदर स्मॉल स्नेक्स, छोटे स्नेक्स होते हैं उनको भी फ्रॉग है etc. यानी खुद से छोटे जो इंसेक्ट होते हैं उनको वो फूड के रूप में यूज़ में लेता है. स्नेक आर ईटन बाई पिकॉक, वल्चर etc. और स्नेक को कौन खा लेता है, स्नेक को पिकॉक भी खा लेता है. इसके अलावा वल्चर है, जो हॉक है, ये भी यूज़ में लेता है. मैनी स्नेक डू नॉट ईट फॉर सेवरल वीक और मंथ. बहुत सारे सांप ऐसे होते हैं जो लंबे टाइम तक विदाउट खाने के वो आसानी से जी सकते हैं. किसकी वजह से, सन रेज की वजह से. सन से आने वाली रेज से उनको क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है. They get energy from the sun rays. Some snakes are poisonous and deliver poison through their teeth. बहुत मोस्टली स्नैक्स होते हैं वो क्या होते हैं, जहरीले होते हैं. पॉइजनियस मीन्स होती हैं जहरीले. और पॉइजन अपनी बॉडी में किसकी सहायता से डालते हैं, टीथ की सहायता से. बट कुछ स्नैक्स ऐसे होते हैं जो पॉइजनियस नहीं होते, जहरीले नहीं होते. देन आफ्टर लिजार्ड्स ऑलरेडी डेली यूज सी एट होम. आप अपने घर में देख सकते हो. आर स्मॉलर देन स्नेक्स. जो स्नेक से छोटी होती है, इसके कितने लेग्स होते हैं, 4 छोटे छोटे से लेग्स होते हैं. एंड मूवेबल आईलिड्स. और इसकी जो आँख होती है वो मूवेबल होती है, इसका कॉर्निया होता है, मूवमेंट करता रहता है. इट्स टेल इज डिटेचेबल का मतलब होता है कि इसकी टेल की इम्पोर्टेंस ये होती है, ये खासियत होती है कि इसकी टेल को यदि कट कर दी जाए तो कुछ महीने बाद में इसकी टेल होती है वो अगेन
बढ़नी स्टार्ट हो जाती है। ये ओनली इस एनिमल्स के अंदर ही पाई जाती है। लिजार्ड ईट इंसेक्ट एंड दे आर ईटन बाय स्नेक और बर्ड्स। लिजार्ड क्या खाती है? छोटे छोटे जो इंसेक्ट होते हैं उनको, लेकिन जो लिजार्ड को कौन खा लेते हैं? कुछ बर्ड्स, कुछ स्नेक। दे आर कॉमन इन हाउसेज। लिजार्ड होती है अपने हाउस के अंदर, अपन देख सकते हैं। देन आफ्टर है क्रोकोडाइल, मगरमच्छ इज द लार्जेस्ट एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट क्राउड ऑन द अर्थ। इस अर्थ के अंदर सबसे बड़ा और सबसे मजबूत स्ट्रॉन्ग जो रेंगने वाला जीव है वो कौन सा है? क्रोकोडाइल। इट कैन सोल इट्स प्रे वूल एंड इवन अटैक ह्यूमन बींग्स। ये मनुष्य के ऊपर भी अटैक कर सकता है, आक्रमण कर सकता है। इट हैज़ 4 लेग्स। इसके अंदर कितने लेग्स पाए जाते हैं? 4, और वो भी क्या होते हैं? लंबे। एंड स्ट्रॉन्ग टेल। इट कैन लिव इन वाटर। ये वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स ये है कि जो क्रोकोडाइल होता है वो लैंड पे भी रह सकता है और वाटर के अंदर भी रहता है, जैसे इस पिक्चर के अंदर दिखाया गया है। देन आफ्टर टोर्टोइज। टोर्टोइज मीन्स होता है ये जो कछुआ होता है, ये भी एक इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसकी बॉडी के अंदर कवर पाया जाता है, हार्ड सेल्स होता है, जो कि कोई भी एनिमीज यदि इसको ये देख लेता है तब अपनी बॉडी के ऊपर ये कवर कर लेता है। टोर्टोइज इज ए स्लो मूविंग फ्लावरर। ये बहुत धीमी गति से चलने वाला जीव है। इट हैज़ 4 स्मॉल लेग्स। इसके भी लेग्स पाए जाते हैं लेकिन छोटे होते हैं, और एक टेल पाई जाती है छोटी सी। इट्स बॉडी इज कवर्ड विथ ए स्ट्रॉन्ग सेल। इसकी बॉडी एक हार्ड कवर से कवर होती है। इट कैन विड्रॉ इट्स हेड, लेग एंड टेल इन द सेल ऑफ एस्केप फ्रॉम एनिमीज। ये अपने किसी दुश्मन से बचाने के लिए इन पार्ट्स को, टेल है, हेड है, लेग्स है, इनको क्या कर लेते हैं? अंदर की तरफ कर लेते हैं। इट्स लाइफ स्पैन इज वेरी लॉन्ग। पूरी अर्थ के अंदर सबसे लॉन्ग टाइम तक जीने वाला जो जीव है वो क्या है? टोर्टोइज। ये लगभग 150 ईयर्स तक जिंदा रह सकता है। टर्टाइल एंड आइडेंटिकल टू टोर्टोइज। टर्टाइल लिव मोस्टली इन वाटर बट टोर्टोइज लिव एंटायरली ऑन लैंड। जो टर्टाइल होता है वो मोस्टली वाटर के अंदर रहता है, जबकि टोर्टोइज होता है वो मोस्टली किस पे रहता है? लैंड पे। देन आफ्टर है सम स्मॉल क्राउलिंग एनिमल्स। कुछ एनिमल्स, ये तो बड़े एनिमल्स है, जबकि कुछ एनिमल्स अपन अपने घर के अंदर देख सकते हैं छोटे छोटे इस टाइप के, उनको बोलते हैं स्मॉल क्राउलिंग एनिमल्स, जो कि स्नेल नाउअडेज बारिश के दिनों में मोस्टली पाए जाने वाले एनिमल्स होता है। स्नेल इज वेरी स्लो मूविंग ट्रैवलिंग एनिमल्स। बहुत धीमी गति से चलने वाला होता है, जो इस पिक्चर में दिखाया गया है। इट लिव्स इन वाटर एज वेल एज होम। जैसे वाटर में रहता है वैसे ये लैंड पे भी रह सकता है। ये स्नेल ऑल्सो मूव्स इन द वेव लाइक मोशन। वेव लाइक मोशन का मतलब होता है इस तरीके से ये चलता है, और इसकी बॉडी के अंदर 2 टेंटल्स, मतलब इस तरीके की स्ट्रक्चर पाई जाती है, उन्हीं पे इनकी आईज होती है, और इसकी बॉडी पे क्या होता है? एक सेल भी होती है जो इस पिक्चर में दिखाई गई है। मोस्टली आप इस सीजन में इसको देख सकते हो। देन आफ्टर है सेंटीपेड। सेंटीपेड मीन्स होता है जिसको लोकल लैंग्वेज में आप कंसला बोलते हो। इज ए स्मॉल क्राउलिंग एनिमल्स। इट हैज सेवरल टीनी लेग्स। इसके बहुत सारे छोटे छोटे लेग्स पाए जाते हैं, और इसकी बॉडी होती है छोटे छोटे खंडों में बटी हुई होती है, बट ये पॉइजनियस होता है, अपनी बॉडी के अंदर एंटर कर सकता है, बाइट कर सकता है। और ये नोक्टर्नल, नोक्टर्नल का मतलब होता है रात्रिचर, यानी नाइट के अंदर मोस्टली ये मूवमेंट करता है, इसलिए एक्टिव कब रहता है? ओनली नाइट टाइम में। नाइट टाइम में जो एनिमल्स एक्टिव रहता है उसको नॉक्टर्नल एनिमल्स बोला जाता है। देन आफ्टर है मिलीपेड। इज ए आइडेंटिकल टू द सेंटीपेड। आइडेंटिकल का मतलब होता है ये लगभग देखने में सेंटीपेड जैसा ही होता है, लेकिन ये क्या होता है? मूव करता है, स्लोली करता है, और इसके लेग्स होते हैं वो इतने नहीं होते जिस तरीके से सेंटीपेड के होते हैं। देन आफ्टर है लीच। इज ए ब्लड सकिंग वर्म। ये एक ऐसा जीव होता है जो अपनी बॉडी पे यदि लग जाता है तो ये अपनी बॉडी का ब्लड है उसको सक करता है। इट लिव्स इन वाटर वेल। जैसे वाटर में रहता है वैसे लैंड पे भी रह लेता है। इट सक ब्लड इवन ऑफ ह्यूमन। सक ब्लड इन सच ए वे दैट इज प्रे इज नोट दैट इज ब्लड इज बीइंग सक्ड बाय ए लीच। यानी ये अपनी लीच जो आपको पता है अपनी बॉडी के ऊपर जो हेयर होते हैं उनके अंदर ये मोस्टली पाई जाती है। देन आफ्टर है अर्थवर्म। इज ए स्मॉल क्राउलिंग एनिमल्स। अर्थवर्म होता है वो भी एक स्मॉल होता है जो इस पिक्चर में दिखाया गया है, बट ये मोस्टली क्या होता है? फार्मर के लिए बेनिफिशियल होता है, क्योंकि इसका जो एक्सट्रैक्ट होता है उससे
वो प्रिपेयर की जाती है, कंपोस्ट प्रिपेयर की जाती है, जो कि अपनी जो लैंड होती है उसको क्या बनाता है, सोइल को क्या बनाता है, फर्टाइल। फर्टाइल का मतलब होता है उपजाऊ। So dear student, at first read this chapter at home and try to understand with the help of video. Okay, stay home, stay safe. Thanks.